हेलो एंड वेलकम। एक बार पुनः स्वागत है आज आपका कंचन की कक्षा में। आज हम यहाँ पे इस क्लास में पढ़ेंगे टाइम एंड वर्क के बारे में। ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत सारे हमारे एग्जाम में आते हैं, तो आज हम इसी के बीच में कॉन्सेप्ट अपने क्लियर करेंगे। तो आज हमारा टॉपिक है टाइम एंड वर्क। ठीक, सबसे पहले आपको पता है कि अगर हम कभी कोई कार्य करते हैं तो उसमें हम क्या लेते हैं, कोई समय लेते हैं। ठीक है, तो ये टॉपिक इन्हीं दोनों चीजों पे बेस्ड है। आपको बस यहाँ पे एक चीज याद रखनी होगी कि जो टाइम और वर्क होता है वो एक दूसरे के क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। जैसे अगर हम किसी काम को करने में कम टाइम ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, कम टाइम ले रहे हैं, तो जो हमारा काम होगा वो क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा होगा। वो काम क्या होगा, हमारा ज्यादा से ज्यादा होगा। और अगर हम किसी चीज को करने में हम ज्यादा टाइम ले रहे हैं तो वो हमारा काम क्या होगा, कम होगा। ठीक है, अगर आपको ये चीज, बस एक बेसिक चीज आपको समझ में आ गई तो मान लीजिए आपको पूरा चैप्टर इजीली समझ में आ गया। तो टाइम एंड वर्क बोलो या टाइम और क्षमता, एफिशिएंसी मतलब क्षमता, तो इसमें भी जस्ट वही रिलेशन होता है जो इन दोनों के बीच में होता है। इसमें भी अगर हमारा टाइम ज्यादा है, अगर हमने टाइम ज्यादा लिया तो इसका मतलब हमारी क्षमता क्या कम है। भाई देखो, कोई एक रेस हो रही है या कोई हमारा कुछ काम करने का कुछ कंपटीशन हो रहा है, तो जो बच्चा ज्यादा देर तक दौड़ेगा, ज्यादा टाइम लेगा, तो यानी उसकी पावर, उसकी क्षमता क्या है, हमारी कम है। ठीक है, और कोई बच्चा अगर बहुत जल्दी से वो रेस अपनी पूरी या कोई काम अपना पूरा कर लेता है तो उसका मतलब उसकी क्षमता क्या है, हमारी ज्यादा है ना। तो ये सेम इन दोनों के बीच में जो रिलेशन होता है वही हमारा इनके बीच में भी रिलेशन होता है। मतलब ये ज्यादा है तो ये हमारी अगर टाइम कोई ज्यादा लेगा तो मतलब उसकी क्षमता कम है, और अगर किसी इंसान ने टाइम कम लिया तो उसकी इसका मतलब क्या होगा, क्षमता ज्यादा होगी। ठीक है, पहले तो आपको ये बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। अब हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। सवाल आता है कि विनय किसी काम को 10 दिन में पूरा करता है। ठीक है, विनय एक लड़का है जो किसी काम को 10 दिन में पूरा करता है, सॉरी विजय, तथा विनय किसी काम को 15 दिन में पूरा करता है। तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो यहाँ पे क्या है, इस क्वेश्चन में सबसे पहले आपने देखना है कि दो अलग अलग लोग हैं। एक है हमारा विजय और दूसरा है हमारा विनय। ठीक है, अच्छा अब आप यहां देखिए कि विजय किसी काम को कितने दिन में पूरा करता है, 10 दिन में। तो हमने यहां लिख दिया, ठीक है जी, 10 दिन में। विनय किसी काम को कितने दिन में पूरा करता है, 15 दिन में। ठीक है, अब सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं, इन दोनों का हम एलसीएम लेते हैं। क्या करते हैं, हम इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, तो 10 और 15 का जो हमारा एलसीएम हो गया वो हो गया हमारा 30 हो गया ना। ठीक है, अगर एलसीएम करना नहीं आता तो इस तरह से देखिए, यहाँ पे 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, 15 ऐसे ही रहेगा। फिर 5 एकम 5, 5 तिया 15 और ये 30, तो 5 दूनी 10 तिया 30। तो इस तरह से इसका एलसीएम कितना आ गया, 30 आ गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे कि अब हम क्या करेंगे, एक दिन का काम निकालेंगे। तो एक दिन का कैसे निकालेंगे, विजय क्या करेगा, एक दिन में कितना करेगा, 10 को हम डिवाइड करेंगे 30 से, तो 10 तिया 30, मतलब ये इसकी एक दिन की क्षमता आ गई कि एक दिन में कितना काम करता है। इसी तरह विनय एक दिन में कितना करेगा, 15 दूनी 30, 2। ठीक है, यहां पे हमने निकाल दिया कि भाई विजय एक दिन में कितना करता है, 3 करता है, तो विनय कितना करता है, एक दिन में 2 काम करता है। अब क्वेश्चन को पढ़ता है कि दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। ठीक है, तो यहां पे आएगा दोनों मिलकर। अब हमें पता है कि विजय एक दिन में कितना काम करता है, 3, और विनय एक दिन में कितना करता है काम, 2। तो टोटल एक दिन का काम, एक दिन का काम, एक दिन का काम की बात करें तो इन दोनों को ऐड कर देंगे, 3 + 2 = 5। मतलब दोनों मिलकर उस काम को एक दिन में कितना पूरा करते हैं, 5 काम पूरा करते हैं। कुछ भी है, 5 कुर्सी है, 5 काम है, समझ में। अच्छा अब हमें बताना है कि अगर दोनों एक साथ काम करेंगे तो कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो उसके लिए बस हमें देखो, टोटल काम हमारा कितना है, 30 है। एक दिन में काम कितना कर रहा है, 5 कर रहा है, तो कितने दिन में पूरा होगा, पूरा काम कितने दिन में होगा, 30/5 मतलब 6। तो 6 दिन में मिलके दोनों के दोनों अपना काम को पूरा करेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको एक क्वेश्चन समझ में आ गया हो। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। सेकंड क्वेश्चन है कि दो व्यक्ति मतलब ए बी
दो व्यक्ति किसी काम को क्रमशः 8 तथा 16 घंटों में पूरा करते हैं। यदि वे उस काम को बारी बारी से एक एक घंटे करते हैं और शुरुआत ए करे तो वो काम कितने दिनों में पूरा करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले वही करेंगे जैसे हमने पहले क्वेश्चन में करा था। सबसे पहले हम दो व्यक्ति कौन है हमारा, एक है हमारा ए और दूसरा है हमारा बी। ठीक है, अब देखो ए कितने घंटे में कर रहा है, 8 घंटे में। ठीक है, हमने लिख लिया। बी कितने घंटों में कर रहा है, 16 घंटों में। ठीक है, तो सेम हम वही करेंगे जैसे हमने पहले करा था। इन दोनों का पहले हमें एलसीएम निकालना है। तो 8 और 16 का एलसीएम कितना होता है हमारा, 16। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, 8 2 जा 16 और 16 1 जा 16। समझ में, मतलब ए जो है वो एक दिन में कितना काम करेगा, एक टाइम में कितना काम करेगा, 2 का काम करेगा। यहाँ घंटे है ना, तो एक घंटे में कितना काम करेगा, 2। और बी एक घंटे में कितना काम करेगा, एक काम करेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ क्वेश्चन में उन्होंने बोला है कि यदि वे उस काम को बारी बारी से एक एक घंटे करते हैं और शुरुआत कौन करता है, ए करता है। ठीक है, तो अब देखो शुरुआत कौन करेगा, हमारा ए करेगा। ठीक है, तो ठीक है भाई, ए ने जब काम की शुरुआत करी तो उसने एक घंटे में कितना काम करा, 2 करा। ठीक है, इसी तरह अब पहले ए की बारी आई ना, अब किसकी बारी आएगी, बी की का आएगी। बी भी एक घंटे काम करेगा और कितना काम करेगा, 1 करेगा। ठीक है, तो अब हम यहां से एक चीज ध्यान देते हैं कि 2 घंटों में टोटल काम कितना हो रहा है हमारा, 3 हो रहा है। टोटल काम कितना हो रहा है, 3 हो रहा है। ठीक है, 2 घंटों में दोनों मिलके कितना काम कर रहे हैं, 3 काम कर रहे हैं। अच्छा, अब यहाँ पे देखो हमारा जो टोटल काम है कितना हमें काम करना है, 16 काम करना है। तो अब हम यहाँ पे निकालेंगे। देखो 2 घंटों में करा 3 काम, अगले 2 घंटों में इसने क्या करा, फिर से 3 काम, अगले 2 घंटों में इसने करा 3 काम, फिर अगले 2 घंटों में करा इसने 3, 3 कम 3 3 6 9 12 12 12 और 3 15। ठीक है, अच्छा देखो अब हम यहाँ पे अभी तक देखो ये 2 घंटे 2 घंटे 2 घंटे 2 घंटे 2 घंटे 2 4 6 8 10 घंटों में अभी तक इसने टोटल कितना काम करा, 15 काम करा। इतना समझ में आया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना कि काम हमारा कितना है, 16 है। ठीक है, 16 है, यानी हमें क्या करना है, एक काम हमें और करना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ पे दोबारा शुरू कौन करेगा, ए काम शुरू करेगा ना। तो ए क्या, आप देखो 1 घंटे में ए कितना काम करता है, 2 काम करता है। हमें कितना चाहिए, सिर्फ 1 काम चाहिए। ठीक है, तो जब हमें 1 काम चाहिए तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, सिर्फ इसका कितना टाइम लेंगे, आधा घंटा लेंगे। आधा घंटा लेंगे ना, ठीक है, आधा घंटा लेंगे। तो अब ये काम हमारा कितना हो जाएगा, 16। तो इतना ही आना चाहिए, 16 ही आना चाहिए। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमारा जो टोटल टाइम हो गया, तो कितने टाइम में लेंगे, देखिए 10 घंटे तो इसने ये पहले ले लिए थे। ठीक है, और आधा घंटा एक्स्ट्रा हो गया, तो यह टोटल कितने घंटे हो गए, 10.5 घंटे। तो 10.5 घंटे में वो अपना पूरा काम करेंगे। ठीक है, एक बार फिर से समझ लीजिए, 2 व्यक्ति हैं, ए और बी है, वो क्रमशः 8 और 16 घंटे में काम को पूरा करते हैं। अब वो एक के बाद एक काम कर रहा है। पहले शुरुआत कौन कर रहा है, ए कर रहा है, उसके बाद बी काम कर रहा है। तो हमने सबसे पहले क्या करा, इन दोनों के नंबर्स ले लिए, एक ने करा 8, बी ने करा 16, दोनों का एलसीएम कितना आ गया, 16 आ गया। सेम वही, अब हम यहाँ इसको डिवाइड करेंगे, 8 को 16 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 2, और 16 को 16 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। ठीक है, मतलब ए ने एक टाइम या एक घंटे में कितना काम करा होगा, 2 काम करा होगा। बी ने कितना करा होगा, 1 काम करा होगा। ठीक है, अब देखो टोटल काम क्या है, 16 है, हमें यहाँ 16 तक आंसर लाना है। ठीक है, तो हम पहले देखते, देखो क्वेश्चन में उन्होंने बोल रखा कि शुरुआत कौन करेगा, ए करेगा। तो ठीक है, ए ने अगर पहली शुरुआत करी, पहले घंटे में उसने काम कितना करा, 2, क्योंकि कितना काम करा, 2 कर रहा है। इसी तरह बी ने पहले घंटे में कितना काम करा, 1 काम करा होगा। ठीक है, तो अगर हम देखें तो जब इन दोनों ने अपनी एक एक बारी पूरी कर दी है तो टाइम कितना लगा, 2 घंटे, और काम इन्होंने कितना करा, 3। ठीक है, ऐसे हम आगे बढ़ते हैं कि 2 घंटे में इन्होंने 3 करा, फिर अगले 2 में इन्होंने 3 करा, फिर 3 करा, फिर 3 करा, तो टोटल आ गया यहाँ पे 15। ठीक है, लेकिन काम हमारा क्या, 16 है। अगर मैं 2 और लेती तो ये 17 हो जाता ना, लेकिन हमें क्या चाहिए, 16 चाहिए। ठीक है, इसलिए हमने क्या करा, ए का आधा घंटा ले लिया हमने, तो यहाँ पे उसने 1 काम एक्स्ट्रा कर दिया, तो 15 का क्या बन गया, हमारा 16 बन गया। ठीक है, तो यहीं पे इसका आंसर है 10.5 घंटे। तो 10.5 घंटे में वो अपना काम दोनों पूरा करेंगे। ठीक है,
अब हम बढ़ते हैं अपने, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्ड है कि ए किसी काम को 6 दिन में, बी किसी काम को 8 दिन में कर सकता है। ठीक है, ए तथा बी दोनों 3200 रुपए में कार्य करते हैं। मतलब ए और बी ने कोई काम करा और उन्होंने बोला भाई कि तुम 3200 रुपए लो और ये काम निपटाओ। ठीक है, अब क्या होता है, तथा सी की सहायता से, अब क्या होता है, एक सी भी उनका दोस्त आ जाता है, तो तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा कर लेते हैं, टोटल 3 दिन में पूरा करते हैं। तो अब वो बोल रहा है कि सी को कितने रुपए मिलेंगे, जो सी उनका तीसरा दोस्त आया उसको कितने रुपए मिलेंगे। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन को करने के लिए सेम हम पहले करेंगे। देखिए वही ए को कितने दिन में काम पूरा करता है, 6 दिन में। ठीक है, बी कितने दिन में काम पूरा करता है, 8 दिन में। अब इन्होंने बोला ना तीनों ने मिलकर काम पूरा करा, मतलब ए ने, बी ने और सी ने टोटल कितने दिन में पूरा काम कर दिया, 3 दिन में। ठीक है, यहां तक समझ में है। नेक्स्ट सबसे फिर वही हम क्या करेंगे, तीनों का हम एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, तो इन तीनों का एलसीएम आ गया हमारा 24। तो 6 चक्कू 24, 8 तियां 24 और 3 7 21, 3 8 24। ठीक है, मतलब एक काम कितने, एक दिन में कितना करेगा, 4 करेगा, ये 3 करेगा और ये तीनों मिलके कितना काम करेंगे, 8 काम करेंगे। ठीक है, अच्छा अब एक चीज आप ध्यान दीजिए कि क्वेश्चन में हमें किसके बारे में पूछा, किसके पैसे निकालने की, उसको कितने रुपए मिलेगी उसकी मजदूरी, हम किसको मिलेगी, सी को मिलेगी। सी के बारे में पूछा गया ना, तो अगर हम सबसे पहले निकालेंगे कि सी कितना काम करता है अकेले एक दिन में, तभी तो हम उसकी मजदूरी दे पाएंगे। ठीक है, तो इसे निकालने के लिए देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो ए प्लस बी प्लस सी का काम दिया है इन्होंने 8। ठीक है, यहाँ पे किसका काम दिया है, ए प्लस बी प्लस सी का टोटल काम कितना है, 8 है। ठीक है, अगर मैं इनमें से ए और बी का काम हटा दूं एक दिन का, तो हमें सी का मिल जाएगा ना। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी में से हम ए और बी का जो काम है एक दिन का वो हटा देंगे। तो इन तीनों का काम कितना है, 8 है। इन दोनों का काम देखो कितना, इसका है 4, इसका है 3, तो दोनों को ऐड करोगे तो 4 और 3 कितना होगा, 7 बराबर 1। यानी सी का जो एक दिन का काम है वो है हमारा 1। ठीक है, अब यहाँ देखिए ध्यान दीजिए कि सी ने टोटल कितने दिन काम करा, 3 दिन काम करा, 3 दिन करा ना, तो 3 दिन का काम कितना होगा, 1 × 3। भाई जब एक दिन में एक सी एक काम कर रहा है तो 3 दिन में कितना काम करेगा, 3 काम करेगा। अब हमें काम पता चल गया। ठीक है, अब हमें निकालना है यहाँ पैसे। तो देखो पैसे कैसे निकालेंगे, पैसे निकालने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, टोटल पैसे हमारे कितने, 3200 है। ठीक है, टोटल पैसे हमारे कितने हैं यहाँ पे, 3200 है। 3200 में जो सी ने जो काम करा वो कितना करा, 3 करा। ठीक है, लेकिन टोटल काम हमारा कितना था, 24 था ना, 24 में से तो उसने 3 काम करा, तो इसको 24 करेंगे। ठीक है, तो 3 8 24 और 8 चकू 32, तो कितना आ गया इसका आंसर, 400। तो इसका मतलब है कि सी को कितने रुपए मिलेंगे, हमारे 400 रुपए मिलेंगे। ठीक है, अगर जैसे इसी क्वेश्चन में हमें पूछता कोई एग्जामिनर कि भाई ए को कितने रुपए मिलेंगे, तो ए को निकालने के लिए क्या करेंगे हम, 3200 तो मिलेंगे क्योंकि इसी में इन सबका शेयर है, तो 3200 लिखेंगे, मल्टीप्लाई 6 करेंगे और डिवाइडेड बाय 24 करेंगे। ठीक है, ऐसे हम बी का भी निकाल सकते हैं। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आगे वाले पार्ट में हम इससे रिलेटेड और इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को लाएंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने स्टडी ग्रुप में शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।